गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 में हमें पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है इंटीग्रेशन में, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है इंटीग्रेशन की, उसको क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक फॉर्म दे रखी है px प्लस क्यू, p इसमें मैं स्मॉल ले रहा हूँ, अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो अब अगर मैं इसे इस फॉर्म में तोड़ दूँ, a अपॉन एक्स प्लस ए, यहाँ पर a क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर होगा, प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी, b यहाँ पर क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर होगा, और a और b की वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सही। अच्छा, अब देखिए, इसके मुकाबले इन दोनों का इंटीग्रल करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको इस फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए, इसका इंटीग्रल बड़ा आसान होगा। कैसे, a बाहर चला जाएगा, log mod x प्लस ए, इसे b बाहर चला जाएगा, log mod x प्लस बी। क्लियर है भाई। इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है, मगर इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है। इसका इंटीग्रल क्या आएगा, a बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का इंटीग्रल, वो क्या होगा, log mod x प्लस ए। अच्छा, इसका इंटीग्रल भी बहुत आसान है, b बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस बी को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आएगा प्लस बी log mod x प्लस बी प्लस। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इस फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। सही। एक यही फॉर्म नहीं है, ऐसी 4-5 फॉर्म्स हो रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक एक फॉर्म के क्वेश्चन आपको मैं बारी बारी करवाऊंगा। सही। एक साथ अगर मैं सारी फॉर्म्स लिखवा दूंगा तो आप कंफ्यूज ही होंगे। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए, वैसे तो ये एक्सरसाइज 7.4 के मेथड से बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.4 में जो लास्ट के क्वेश्चन थे 17 से 23, तो उसकी हेल्प से बड़े आराम से हो जाएगा। मगर हमें क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से तोड़ लेते हैं, a अपॉन एक्स प्लस बी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, और यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, ये ध्यान रखना कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होनी चाहिए। नीचे 1 और 1 कितनी डिग्री है, 2, और ऊपर डिग्री क्या है, 1। तो इसका मतलब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। न्यूमरेटर में जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो नीचे, डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर होगी उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर में x की पावर ज़्यादा है या बराबर है तो उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा। तो अभी देखिए, हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, पहले तोड़ लेते हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ लेट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टेप तो एज इट इज आएगा। और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 तो इधर चला जाएगा, और ये x प्लस 1 इधर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आएगा, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा a प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस बी। सही। क्लियर। अब आप कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब यहाँ देखिए, विदाउट x क्या है, 2a प्लस बी, और यहाँ पर जो विदाउट x है वो क्या है, कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब 0 मान लीजिए। देखिए, यहाँ तक तो आप सॉल्व कर लोगे,
उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। कैसे कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को तो कोफिशिएंट ऑफ x से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, इसलिए a प्लस बी किसके बराबर आ गया 1 के। यहाँ पर विदाउट x क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है 2a प्लस बी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा माइनस ए इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू होगी -1। अब देखिए वी हैव a प्लस बी किसके बराबर है 1 के, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमने क्या किया, a निकाल लिया और b निकाल लिया, सही। यही हमें क्या करना होता है, पहले स्टेप में करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू तो मिल गई ना, अब ये फॉर्म इसके बराबर है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम इसके बाद लिखेंगे दैट इम्प्लाइज x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, a की जगह क्या रख देंगे -1 और b की जगह रख देंगे 2। क्लियर, दैट इम्प्लाइज इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सही, अब इसे इंटीग्रेट ना करके हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखिए इसका जो x प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 1 होता है, तो हम बिना t माने क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। सही, फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 ये 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 1 की पावर 2 प्लस, अब देखिए ये आ गया लॉग a, ये आ गया माइनस लॉग b, तो इसका क्या फॉर्म होता है लॉग a बाई b। यहाँ पे बच्चों सॉरी 2 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो मैं इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ। 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए ना। अब मैं लेट करता हूँ उसको, कैसे, a अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको फैक्टराइज कर लूँगा। अब वही पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सही, क्या तरीका है, यहाँ तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ इधर चला जाएगा ये x प्लस 3 और x माइनस 3 इधर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax प्लस 3a प्लस
bx माइनस 3b। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा a प्लस बी और 3a माइनस 3b अलग। सही। देखिए इसका एक और तरीका है छोटा। सही। पहले आप कुछ क्वेश्चन इस तरीके से कर लीजिए, फिर मैं इसका एक और तरीका बता दूंगा a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने का। अच्छा अब देखिए कंपेयर करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इधर a प्लस बी, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, दिया ही नहीं हुआ तो 0 मान लेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3a माइनस 3b, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें सॉल्व कर कर हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ कर लेंगे 1 से। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो ऊपर आएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, और यहाँ 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से किसके बराबर आ गया 1 के, तो a आ गया 1/6 के। अब b निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर दीजिए a की वैल्यू। पुट a इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन 1। तो कितना आएगा 1/6 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो डेट इम्प्लाइज b की वैल्यू क्या आ गई -1/6। तो अब देखिए यहाँ पे a तो आ गया 1/6 और b आ गया -1/6। यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो b आ गया -1/6। तो a और b जो है हमने दोनों के दोनों फाइंड आउट कर लिए। सही। बस हमें क्या करना था a और b फाइंड आउट करना होता है पहले। अब देखिए a और b निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे और यहाँ लिखेंगे डेट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू दिस। तो था, और a कितना निकाला था बच्चों 1/6, और b क्या निकाला था -1/6। सही। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इन दोनों के पहले इसे इंटीग्रेट करेंगे और फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे। सही। तो इसका इंटीग्रेट ना करके हम क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेट कर लेते हैं, इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका क्या आएगा बताइए 1/6 log mod x माइनस 3 माइनस 1/6 log mod x प्लस 3 प्लस c। सही। चाहो तो इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये पावर ऊपर चली जाती है लॉग में, और नेक्स्ट log a माइनस log b का क्या फॉर्म होता है, log a माइनस b। ये आंसर है। अच्छा अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 3x माइनस 1/(x
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। सही। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो चेक कर लो यहाँ पे x की पावर क्या होगी जब सॉल्व कर दोगे, 3 ऊपर 1 है तो ऊपर x की पावर क्या है, कम है नीचे के मुकाबले, तो इसका मतलब इसे पार्शियल फ्रैक्शन लग जाता है। अच्छा अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम करेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू और एक और ले लेंगे c अपॉन एक्स माइनस थ्री। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो a में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, b में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और c में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही, ये टर्म इससे कट जाएगी। तो ये आ गया 3x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे a b c निकालने का दूसरा मेथड बता रहा हूँ। पहला तो आपको समझा दिया मैंने किस तरह से निकालते हैं। अब दूसरा मेथड देखिए a b और c की वैल्यू निकालने का क्या होता है। थोड़ा गौर से समझिएगा, ये मेथड काफ़ी इजी पड़ता है पिछले मेथड के मुकाबले। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको खुद एज्यूम करना होता है कि हमें किसकी वैल्यू पहले निकालनी है। मान लो पहले मुझे वैल्यू निकालनी है a की, तो मैं b और c में कॉमन फैक्टर देख लूँगा क्या है, वो है x माइनस वन। कितना है, x माइनस वन। अब मैं क्या करूँगा, अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रख दूँ तो ये टर्म 0 हो गई, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ a की और ये वाली टर्म बचेगी, तो उससे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर द वैल्यू ऑफ a पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ रखिए x इज इक्वल टू 1, 3 इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री, ये 0 ये 0। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू ये माइनस वन माइनस टू, तो कितना आ गया 2a। तो a की वैल्यू भी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हमें a की वैल्यू तो मिल गई, a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर है, मैं वैल्यू कह रहा हूँ a 1 आ रहा है हमारा। अब देखिए फॉर द वैल्यू ऑफ b, b के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस टू कॉमन है। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड में x की वैल्यू 2 रख दूँ तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो ये और ये टर्म बचेगी। तो उससे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, ये 0 वो भी 0, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू b इंटू वन माइनस वन, तो माइनस b। तो b की वैल्यू क्या हुई, -5। क्लियर है। देखिए b की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ देख लिया, यहाँ और यहाँ क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस टू कॉमन है, तो x की वैल्यू 2 रख दो तो ये 0, x की वैल्यू 2 रख दो ये 0। सही। अब x की वैल्यू 2 यहाँ रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 2 माइनस में, यहाँ 2 माइनस 3। सही। अब सॉल्व करके हमने क्या किया, b निकाल लिया। अब देखिए अब हमें निकालना है c। c के लिए हम क्या करेंगे, देखिए c के लिए देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस थ्री कॉमन है, तो हम x को क्या रख देंगे, 3 रख देंगे।
तो अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए x की वैल्यू 3, ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2c, तो c किसके बराबर आ गया 4। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, a, b और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? अब देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना था, इसका करना था, और ये वाली टर्म जो है इन के बराबर है, तो इसे इंटीग्रेट ना करके हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे डेट टाइम्स 3x माइनस 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू a की जगह दे रखा है 1, a अपॉन दिस, b की जगह -5 और c की जगह 4। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने की बजाय हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए आ जाएगा log mod x माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स log mod x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अच्छा देखिए इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये पावर को ऊपर ले जाओ और फिर ये दोनों log a और ये log b, log a भी बन जाएगा और ये डिवाइड में चली जाएगी। वैसे इतने ही बहुत है आंसर आपके लिए, सही। चाहो तो आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो आप ये खुद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने दिया है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप पहले इसका मिडल टर्म कर लीजिए। जब आप मिडल टर्म करोगे तो एक तो आ रहा होगा x प्लस 1 और एक आ रहा होगा x प्लस 2, कर कर देख लीजिएगा ये आ रहा होगा, सही। तो हम इसको कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, सही। अब आप क्या करिएगा, वही पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगा के a और b की वैल्यू निकाल लीजिएगा, सही। उन वैल्यूज को यहाँ रख दीजिएगा, फिर इसका इंटीग्रल करने के बजाय आप इसका इंटीग्रल निकाल लीजिएगा। तो ये आपको खुद ही करना है क्वेश्चन। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है, इसमें ना दे रखा है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम सीधा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते हैं। रीज़न, नीचे x की हायर पावर क्या है, 2 है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगी, ऊपर भी 2 है, तो ऊपर और नीचे डिग्री क्या है, x की सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर डिग्री कम करेंगे, सही। नीचे x की हायर पावर क्या है, 2 है, तो ऊपर x की हायर पावर 2 नहीं होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए, या तो 1 हो या 0। तो उसे करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस से माइनस चला गया, ये आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स। पहले हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेके काट दिया ऊपर नीचे, सही है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर डिग्री कम करने के लिए
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर लूँगा किससे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से, सही। अब मुझे 2x स्क्वायर को x स्क्वायर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1/2 से। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/2 माइनस और ये प्लस, तो ये आगे x/2 माइनस 1। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा था 10th में, वो ये कहता था ये जो बीच वाला नंबर होता है डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, सही है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/2 प्लस x/2 माइनस 1, इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो दोबारा समझ लीजिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको मैं इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस दिस के बराबर लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 2 ये आएगा x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये आ गया 1/2। अच्छा, ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ऊपर जाता है, तो आएगा x माइनस 2 अपॉन 2 और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? तो हम इसको ये लिख सकते हैं सीधा। तो इसका इंटीग्रल ना करके हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। क्लियर है? अब देखिए, इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसमें इसे आप चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से करो, नहीं तो इसका तरीका हमें पता ही है। कैसे, 7.4 के जो हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट के 17 से 23, उस तरीके से भी हम क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं। अच्छा, मगर मैं यहाँ पे अभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करवा रहा हूँ। क्यों? एक्सरसाइज उसी की है, एग्जाम में आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, सही। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट वी विल लेट x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, सही। इसके फैक्टर्स कर लो आप। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 2x माइनस 1। सही। फर्स्ट वी विल लेट, इसको हम लेट कर लेते हैं। कैसे, a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस, ये हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अब आप ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम ले रहे हैं ताकि a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ। क्लियर है? ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx। अब वही देखिए, अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो हम b को x क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। क्लियर है? उससे क्या होगा, ये b वाली टर्म क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा फॉर द वैल्यू ऑफ a पुट x इज इक्वल टू 0। तो
ए किसके बराबर आ गया 2। क्लियर है? तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली 2। नेक्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह रख देंगे 1/2, तो ये 0 हो जाएगा ना उस केस में। 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू बी इंटू 1/2। तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो b कितना आ गया -3। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a आ रहा है हमारे पास 2 और b आ रहा है -3। a आ रहा है 2 और b आ रहा है -3। तो अब देखिए तो डेट इम्प्लाइज x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 किसके बराबर था, a अपॉन x के। a है 2 तो आगे 2/x और b है -3। सही। अब हम इसे इंटीग्रेट ना करके हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? हम लिखेंगे डेट इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x का इंटीग्रल जो होगा वो किसके बराबर होगा, सही, प्लस 1/2। अच्छा, इसकी जगह हम ये लिख देंगे क्लियर है? अब देखिए इसका इंटीग्रल क्या आएगा बच्चों, 1/2 बाहर चला जाएगा, 1 का आ गया x और ये 1/2 यही रहने दीजिए। 2/x का क्या होगा, 2 log mod x -3 बाहर लीजिए। इसका क्या आएगा, देखिए पहले से आप x मान लीजिए, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod x। और नेक्स्ट इसका आप डिफरेंशियल कर लीजिए, 2x माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या आएगा 2, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस। सही, ये तो समझ आ गया कि 2x माइनस 1 यहाँ पे था तो उसका डिफरेंशियल किया 2, तो 2 से मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ आता तो इसे t मान लेना। सही, फिर आप इजीली कर लोगे इसको।